नेक्स्ट है जी ग्रीन एलजी। और ग्रीन एलजी हम आज का यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ग्रीन एलजी में क्वेश्चन ऐसा जैसे आता है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, वाई ग्रीन एलजी आर सपोज्ड टू बी एंसिस्टर ऑफ प्लांट्स। ग्रीन एलजी को प्लांट का एंसिस्टर समझा जाता है। मतलब ये कि ग्रीन एलजी के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ग्रीन एलजी और प्लांट की जो फाइलेटिक लिनीज है वो सेम है, मोनोफाइलेटिक है, कि एक ही पॉइंट से इनका ओरिजिन हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि प्लांट के अंदर और ग्रीन एलजी के अंदर बहुत सी खसूसियात मिलती-जुलती हैं। उनके क्लोरोफिल, उनके अंदर सेल वॉल की कंपोज़िशन, उनके अंदर आरएनए के अंदर बेस पेयर्स। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ग्रीन एलजी को प्लांट के एंसिस्टर समझा जाता है, कि प्लांट के आबाओ-अजदाद अगर हम फाइलेटिक लिनीज में बात करते हैं तो ये जाके मिलते हैं ग्रीन एलजी के साथ। तो ऐसे ही सवाल आएगा और हम उसको इसी पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे कि क्यों इसको ऐसा समझा जाता है। Green algae have pigments, energy reserve product and cell wall that are identical to those of plants. Green algae are photosynthetic with chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoid present in the chloroplast। और chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids plants के अंदर भी मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट, ग्रीन एल्जी के अंदर जो रिजर्व फूड होती है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, और प्लांट के अंदर भी जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है। स्टार्च इज़ पॉलीसेकेराइड। जैसे कि हम देखते हैं दालों के अंदर स्टार्च मौजूद है, जितने भी अनाज हैं उनके अंदर स्टार्च मौजूद हैं, और वो एज अ एनर्जी सोर्स हैं। तो प्लांट के अंदर भी जो एनर्जी रिजर्व जो फूड है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ग्रीन एल्जी के अंदर भी स्टार्च की फॉर्म में होती है। इसके बाद तीसरा जो इनमें डिफरेंस है, इनमें सिमिलरिटी है, वो सेलुलोज के हवाले से, कि प्लांट की सेल वॉल में भी सेलुलोज है और ग्रीन एल्जी की सेल वॉल में भी सेलुलोज मौजूद है। नेक्स्ट, because of these and other similarity it is generally accepted that plant arose from the ancestral green algae। कि इस वजह से समझते हैं कि जी इस ये प्लांट का ओरिजिन होता है ग्रीन एल्जी से। एक पॉइंट यहाँ पे और है, एविडेंस फ्रॉम आरएनए सीक्वेंसिंग आल्सो इंडिकेट दैट ग्रीन एल्जी एंड प्लांट फॉर्म अ मोनोफाइलेटिक लिनेज, कि इनकी एक ही लिनेज है, इनका एक ही शजरा नसब है। तो ये चार पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। नंबर वन के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दोनों में सेम है। नंबर टू, दोनों के अंदर स्टार्च इज़ द सोर्स ऑफ रिजर्व एनर्जी। नंबर फोर, दोनों की सेल वॉल के अंदर ग्रीन एल्जी और प्लांट की सेलुलोज है। नंबर फोर, आरएनए सीक्वेंसिंग दोनों की सिमिलर है। तो इन चार वजूहत की बिना पर ग्रीन एल्जी को प्लांट के एंसिस्टर समझा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एलजी, एलजी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। एलजी हैज़ अ ग्रेट इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। आप पॉइंट्स की फॉर्म में इसे लिखेंगे। और ये स्लाइड शेयर करने का आपके साथ एक और मकसद भी है कि आपको पॉइंट के साथ गो के लेक्चर में भी पॉइंट्स बनाकर ही आपको बताया जाता था, चाहे वो क्लास में हो चाहे वो ऑनलाइन लेक्चर्स में हो। तो यहाँ पर भी आपके सामने पॉइंट्स की शक्ल में ही चीज़ें हैं, ताकि आप इसी तरीके से इनको लिख सकें। Some algae, such as kelp, are edible and may be used to overcome shortage of food in the world। कुछ algae जिनको हमने kelps कहा है वो खाने के तौर पे काम आती हैं, उनको खाया भी जाता है। उसके बाद marine algae are also the use of many useful substance like algin, agar, carrageenan and antiseptic। ये मुख्तलिफ सब्सटेंस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। अगर इनका वन बाय वन हम इस्तेमाल पढ़ें, एल्गन और एगर, ये दो बैक्टीरिया को ग्रो करने वाले कल्चर बनाने में अहम पार्ट प्ले करते हैं। ये दोनों सब्सटेंस है बेकरी प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज़ होते हैं लैब के अंदर बैक्टीरिया के ग्रो के लिए। इसके बाद कैरागेनन प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है। बेकरी में ये बड़ा यूज़ होता है, या मुख्तलिफ चीज़ों को, खुराक वगैरह को लार्ज सरफेस पर कमर्शियली उनको प्रिजर्व करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके बाद एंटीसेप्टिक से आप जानते हैं कि वो तमाम तर चीज़ें जो कि माइक्रोब्स वगैरह को किल करती हैं एंटीसेप्टिक कहलाती हैं। इनके हवाले से हमने बैक्टीरिया में बात की। तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए मुख्तलिफ सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, एलजी आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये मेजर प्रोड्यूसर है। हमने स्टार्ट में बात की कि 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो एलजी की मदद से होती है। इसका मतलब है कि जो इस प्लैनेट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस है वो एलजी कर रहे हैं। एलजी की भी एक टाइप है डाइटम। ये हमारे अब शॉर्ट सिलेबस में तो वो मौजूद नहीं है, जबकि हमारी बुक में मौजूद है डाइटम। उनको कहा जाता है दे आर दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द अर्थ। वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं फोटोसिंथेसिस का, और वो एलजी ही हैं।
तो एलजी आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, दे प्ले अ बेसिक रोल इन द फूड चेन, खुराक के तौर पे भी यूज़ होते हैं, प्रोवाइडिंग फूड प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसके तीन के खाने के तौर पे ईडेबल हैं, सब्सटेंस हैं और उसके अलावा दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ इक्वेटिक इकोसिस्टम। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी लाइन है और ये तीनों पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। इसके बाद ये एक क्लोरेला आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, एक येलो ब्लॉक में मिलेगा ग्रीन एलजी, इम्पोर्टेंस ऑफ एलजी के ऊपर, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्लोरेला एक ग्रीन एलजी है, नॉन मोटाइल ग्रीन एलजी है जो कि वाटर पॉन्ड्स के ऊपर और डिचेस में, डिचेस से मुराद है वाटर के जोड़ों में मौजूद होती है पानी के, और ये एक्सपेरिमेंटली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपेरिमेंटली ग्रोथ, डिफ्रेंसीशन और रिप्रोडक्शन के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल ग्रीन एल्गा, अगर सिंगुलर है तो एल्गा हम कहते हैं, अगर मल्टीपल है तो एलजी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। इट हैबिटेट इज़ फ्रेश वाटर पॉन्ड एंड डिचेस, डिचेस जोहड़ तालाबों को जिन्हें हम कह सकते हैं। इसके बाद इट इज़ ईजीली कल्चर्ड एंड हैज़ बीन यूज्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस एज वेल एज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड। इन्हें फूड के सोर्स के तौर पे भी देखा जा रहा है, अभी इस पर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, और मुख्तलिफ रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्जी और ओवरऑल प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें एल्जी कहते हैं। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप ओपनली इसको डिस्कस कर सकेंगे। थैंक यू।